आपने हमारी ये वीडियो देखने का फ़ैसला किया। आपका ये फ़ैसला बहुत अहम फ़ैसला है, इसलिए कि ये आपके फ़ैसला करने की सलाहियत को बेहतर बना सकता है, आपकी क़ुव्वत फ़ैसला में इज़ाफ़ा कर सकता है। फ़ैसले छोटे हों या बड़े, हमारी ज़िंदगी की नाकामी या कामयाबी का सारा दारोमदार इन फ़ैसलों पर होता है। बाज़ औक़ात क्या पकाएँ, क्या पहने का फ़ैसला करने में भी लोग पैरों खर्च कर देते हैं। और बाज़ औक़ात डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत को नहीं पहचान पाते, फ़ैसला नहीं कर पाते, बीमारी बढ़ा लेते हैं। बाज़ औक़ात किसी के करीब रहना है या उससे दूर रहना है, ये फ़ैसला भी करते हुए बहुत देर हो जाती है। सो आज हम फ़ैसलों को कैसे बनाएँ, एक अच्छा फ़ैसला कैसे करें, इसके बारे में बात करेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि अब तक आपकी लाइफ़ का बेहतरीन फ़ैसला कौन-सा था, जिसे करके आज भी आप बहुत मुतमईन हैं? और क्या कोई ऐसा फ़ैसला भी आपने अपनी ज़िंदगी में किया जिसे अगर आप ना करते तो आज वो हालात ना होते जिनकी वजह से आप कुछ परेशान हैं? मेरे साथ मौजूद हैं मिस शमाइला बतूल, तो जानते हैं इनसे वो उसूल जो कि अच्छा फ़ैसला करने के होते हैं। जी, जी। हम काफ़िया कर दिया। ये काफ़ी चीज़ों को, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बहुत काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। जी, और एंग्ज़ाइटीज़ को बहुत बढ़ाने का सबब भी बन जाती है। जी, छोटा फ़ैसला हो या बड़ा फ़ैसला हो, अगर मैं थोड़ी सी इसका कोई मैकेनिज़्म बताऊं और फिर हम रीज़न पर भी आते हैं कि फ़ैसले जो हम करते हैं तो उसके लिए ब्रेन का भी एक हिस्सा जो है वो डेडिकेटेड है। राइट। और वो हिस्सा हमें बताता है कि कॉस्ट एंड बेनिफिट क्या है, ये फ़ैसला सही लेना होगा, ये सही नहीं होगा। हुँ, हुँ, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल फुल फ्लेज हमारा ब्रेन का एरिया है, हुँ। जो कि ये फ़ैसले करने की सलाहियत के लिए ही बना है, बनाया गया है, सही, बनाया है। राइट, राइट। अब क्या हर बंदे में वो एग्जिस्ट करता है? तो फिर लोगों के साथ ये मसाइल क्यों आते हैं? एक हुँ, सवाल ये है कि अगर एक रिस्पॉन्सिबल एरिया ऑफ ब्रेन है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल सही। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल एरिया जो है जिसका नाम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि माथे से पीछे वाला हिस्सा है, जिसकी वजह से हम ह्यूमन बीइंग हैं, हुँ, हुँ, क्योंकि वहाँ पर अकल एग्जिस्ट करती है, हुँ, वो हमें रेगुलेट करती है। राइट। उसका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे रवैयों को रेगुलेट करती है। हुँ, अब ये रिस्पॉन्सिबल ब्रेन एरिया काम अगर करता रहे तो हमें शायद इतनी मुश्किल पेश ना आए, जी, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल एरिया जो है वो इफ़ेक्ट होता है हमारे जज्बाती ब्रेन एरिया से। ठीक, सो जब हम जज्बात में होते हैं तो इसकी वर्किंग ज़रा कम हो जाती है, उतनी नहीं सही तरह से रहती। राइट। यानी जज्बाती तौर पर अगर हम हमारा इमोशनल ब्रेन ज़्यादा इमोशनल एक्टिव है, तो एक्टिव हो हमारा जाता है, कॉन्शियस ब्रेन जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है। लेस एक्टिव हो जाएगा। हुँ, यानी वो उसकी काम करने की, आप समझ लें कि इन्वायरमेंट उसको ऐसा चाहिए जिसमें हमारे इमोशंस जो हैं हुँ, वो बैलेंस पे रहें। यानी ये नहीं है कि बिल्कुल ही लो हो जाएं, तब भी ये सही काम नहीं करेगा, और हाई इमोशंस तो बिल्कुल ही जो है वो, उसमें तो इसकी कारकर्दगी जो है वो होती ही नहीं। सो बेसिक रीज़न जो है इनडिसाइसिवनेस की ये भी है कि अगर हम ज़्यादा जज्बाती स्टेट में रहते हैं या इमोशनल स्टेट में रहते हैं राइट। और ओवर एक्टिव है हमारा इमोशनल ब्रेन, तो हुँ, उसका असर जो है वो हमारे फैसलों पर आता है। आप देखें हुँ, कि जब कोई, सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ, कि कोई शॉपिंग करने ख़वातीन अगर जाती हैं या मेल भी, हुँ, तो वो इनडिसाइसिव इसलिए होती हैं कि वो जज्बाती तौर पर बहुत एक एंजाइटी में होती हैं कि अच्छा ये भी ख़रीदना है, प्रेशर सा होता है प्रेशर उनके सा होता ऊपर, है, सही, सही। ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, या हुँ, एक टाइम पे उनको बहुत सारी चीज़ें पसंद आ जाए। तो इमोशनल लेवल जब अप होता है हुँ, फॉर एनी रीज़न, किसी भी वजह से, राइट। तो हमारी फ़ैसला करने की सलाहियत है ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। बहुत ज़्यादा मालूमात का होना भी चूँकि चॉइसेस बहुत ज़्यादा हमारे सामने ला खड़ी करता है, तो इस वजह से ये भी फ़ैसला करने में एक रुकावट बनता है। और कई दफ़ा मालूमात का कम होना भी फ़ैसला करवाने में एक रुकावट होता है। सो अगर मालूमात कम है किसी फ़ैसला करने में, तो वो इंफॉर्मेशन का लेवल आप अगर बढ़ा लें तो उससे आपको मदद मिलेगी। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मालूमात बहुत ज़्यादा है, तो एक पेपर पे आप लिख लीजिए कि उसमें से अहम चीज़ें कौन सी हैं। तो अगर आप अहम चीज़ों की एक तरतीब बनाते हैं और आप अहम चीज़ों को टॉप पर रखते हैं और जिनका फ्यूचर में जिनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, तो इस तरह आपके लिखे हुए काम से भी आपको एक अच्छा फ़ैसला करने में बहुत अच्छी मदद मिल सकती जी, है। जी, बिल्कुल।
और जैसे मैंने अभी कहा कि इमोशनल ब्रेन को इन ऑर्डर रखने के लिए अब उसमें जो सबसे बड़ी रीज़न बन जाती है वो ये है कि जब हम इमोशनल लेवल पर ज़रा चार्ज्ड होते हैं तो फिर फैसला तो हमें करना ही होता है। ये तो नहीं है कि फ़ैसला कोई नहीं करते, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल एरिया है वो फिर फैसला नहीं करता, वो फिर जज्बात फैसला करते हैं। जज्बात फैसला करते हैं और जज्बात का रूल यही है कि जो इस वक्त तुम्हें ठीक लग रहा है जस्ट डू इट। उसका कसूर कोई नहीं है, उसका प्रिंसिपल ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। राइट। अब बहुत दफ़ा इमोशनल अटैचमेंट भी फैसला करने में जो है वो रुकावट पैदा करती है। जैसे जिन लोगों से, जिन चीज़ों से हमारी कोई इमोशनल अटैचमेंट होती है तो हम उनके बारे में फ़ैसला लेने से घबराते हैं। और जिन चीज़ों या लोगों से हमारी कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती तो वहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही हम कोई फ़ैसला नहीं कर पाते। बाज़ औक़ात ओवर थिंकिंग और नाकामी का खौफ भी एक वजह होती है। और हम जब ओवर थिंकिंग में रहते हैं, हम सोचते ही रहते हैं और फैसला करने का जो वक्त है वो गुजरता जाता है, तो फिर आखिरी वक्त पे आप जब फैसला लेंगे तो वो फैसला अच्छा नहीं होगा और आपको उस पर पछताना पड़ेगा और आपको ये मैसेज मिलेगा कि शायद आपने अभी पूरा सोचा ही नहीं था। अच्छा, इसी तरह से नाकामी का खौफ भी कि कहीं हम नाकाम ना हो जाएं तो आप फैसला नहीं कर पाते। फैसला ना करने की एक और वजह ये भी है कि बाज़ औक़ात जैसे अभी आप बात कर रही थी इमोशंस की, तो कुछ लोगों के साथ ये भी मसला होता है कि वो किसी ख़ास स्टेटस या रेपो की वजह से लोगों के डर से भी मेरिट पर फैसले नहीं करते। वो सोचते कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। सर, मैं यही बात पॉइंट में ऐड करने वाली थी कि लोगों के डर से जब जैसे जिसको हम पैसिव पर्सनालिटी कहते हैं, जिनको ना करने में मुश्किल पेश आती है और लोगों का अप्रूवल उनको बहुत चाहिए होता है। जी। तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी रुकावट है कि आप फैसला इस वजह से महज नहीं कर पाते कि लोगों को बुरा ना लग जाए या लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं। इस पे फिर आप जो फैसला सही होता है, जो करना चाहिए, उसको करने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं और लोगों के प्लीज़ करने में हम लोगों के लिए फैसला कर लेते हैं जो हमारे लिए शायद ठीक नहीं होता और हम नुकसान उठाते रहते हैं। फैसला करते हुए बहुत दफ़ा ये चीज़ भी देखने में आती है कि हम सोचते हैं कि हम करें कैसे फ़ैसला। तो इसमें जो है वो दिमाग से फ़ैसला शुरू होना चाहिए। यानी जो हिसाब किताब है, आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखें, अपना कोई उस बारे में आपके कोई माजी के तजुर्बात हैं या कोई चीज़ें हैं तो उनको आप रिकॉल कर सकते हैं। आप उस मेंटोर को याद कर सकते हैं जो इस किस्म का फ़ैसला करते हुए जब आपने उन्हें देखा, ऑब्ज़र्व किया या आपने किसी को स्टडी किया है तो उन्होंने फ़ैसला करते हुए किन कंपोनेंट्स को मलहूज़ रखा। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको दिमाग से फिर सोच कर फ़ैसला करने में काफ़ी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेंगी। तैयारी कर लीजिए और फ़ैसला करते हुए हिसाब किताब, प्रोज़ एंड कॉन्स सब कुछ को कैलकुलेट कर लीजिए और आर्जी फ़ैसला कर लीजिए। आर्जी फ़ैसला इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हम फ़ैसला ही नहीं करते फ़ैसला ना करने की निस्बत, बल्कि बाज़ औक़ात तो ये लगता है कि गलत फ़ैसला कर लेना फिर भी आगे बढ़ा देता है। तो आर्जी फ़ैसला दिमाग की कैलकुलेशंस के मुताबिक कर लीजिए। फिर क्या करना है? फिर आपने अपने दिल का जायज़ा लेना है। आपने देखा होगा कि अक्सर हम किसी से मिलते हैं जिससे हमारी पहली मुलाकात होती है तो हमारा उसके बारे में कोई तासुर, कोई राय बनती है। ये इसलिए बनती है कि हमारा ज़िंदगी के बारे में एक तजुर्बा होता है, एक हमारा एक्सपीरियंस होता है और जल्दी से हम कोई जो इम्प्रेशन लेते हैं ये एक्चुअली किसी तजुर्बे की वजह से कुछ इशारे, कुछ चीज़ें हमें समझ आ रही होती हैं। तो दिल से जो राय निकलती है, तासुर बनता है, वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसको आप अपने पास महफूज रखिए, लेकिन फ़ैसले का आगाज़ जो है और शुरुआत जो है वो अपने दिमाग को पूरा इस्तेमाल करके कीजिए। फिर दिल की आमादगी को जानिए। अगर दिल भी उस पर आमादा है तो अब ये फ़ैसला आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिल आमादा नहीं है, दिल राज़ी नहीं है ना, तो आप कैलकुलेशंस के मुताबिक जितना भी फ़ैसला करेंगे वो आपका चूँकि दिल से नहीं होगा तो चुनाचे उस पर फिर बाद में आपको कहीं अच्छा पछताना पड़ सकता है। नहीं करेंगे उस बारे में, क्योंकि अगर अच्छा महसूस करेंगे तो तभी आप फिर अच्छी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। सो फ़ैसला साजी एक ऐसा काम जो कि हमारे हर रोज़ के मामूल में शामिल है। सो अपने फ़ैसलों की हिफाजत कीजिए, आपको अपनी ज़िंदगी में खूबसूरती, बेहतरी, तरक्की डेवलप होते हुए महसूस होगी।